वेलकम बैक टू दिस वीडियो अगेन। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हमारा हिंदी टॉपिक, और इसमें इंक्लूड किया है हमने वर्णमाला। जो किसी भी हिंदी भाषा से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं और जो भी आपके मान लीजिए कि इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पेपर्स हैं, टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी भाषा की अगर आपका एज अ सब्जेक्ट वेरी करता है तो उसमें ये क्वेश्चंस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने बाकी के एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है वर्णमाला का, और उससे ही रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं, आपसे स्वरों की संख्या पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो और स्वर और व्यंजन जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स में अलग अलग होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अलग होते हैं, वैसे ही हिंदी की वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजनों की संख्या अलग अलग होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? 11, ठीक है ना। कुल कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? 11। और ये स्वर वर्ड्स होते हैं, देख लीजिए 11 ही होते हैं। अ ई उ ऋ ए ओ औ, ठीक है ना। ये आपके 11 वर्ड्स स्वर वर्डों के अधीन आते हैं। अब एक चीज़ आप ऊपर लाइन्स में देख रहे हो कि कुल वर्ड हिंदी में कितने हैं? 46। जबकि देवनागरी लिपि की जो हमारी लिपि है हिंदी भाषा की, उस वर्णमाला में कुल 52 वर्ड माने जाते हैं। तो आपके ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए, जब भी हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या पूछी जाए तो 46, और देवनागरी वर्णमाला में क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो 52, ठीक है ना। और स्वर वर्डों की बात हो रही थी, तो स्वर ध्वनियाँ होती हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दंत व्यंजन कौन सा है। अब दंत व्यंजन मतलब जिस वर्ड जो शब्द जो व्यंजन आप बोलोगे, जब उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो आप बोलते समय आपके दांतों से जो उच्चारण होगा आप खुद में फील कर पाएंगे कि वो दंत व्यंजन है या नहीं। जैसे कि 4 ऑप्शन है, आप इनको प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा दंत है। अगर आप क बोलोगे तो ये आपके कंठ से निकल रहा है, प बोलोगे तो तालु और ओठ हो गए, रा बोलोगे तो तालु हो गया, लेकिन त बोलेंगे तो जीभ जो है वो आपके दांतों से लग रही है, तो इसमें दंत व्यंजन है वो त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर देवनागरी वर्णमाला की बात की जाएगी तो 52 है, वैसे 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ का निर्माण किन दो ध्वनियों के सहयोग से हुआ है। हम सभी जानते हैं कि छ का निर्माण क प्लस षटकोण इन दोनों से होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन कितने हैं। तो ये है हमारे 25, ठीक है। नेक्स्ट है, छ किस प्रकार का व्यंजन है। मूल व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या फिर कोई नहीं। संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, क और श से मिलकर बनता है, इसलिए छ जो है वो हमारा संयुक्त व्यंजन आ जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है। हमने अभी ही स्वर के बारे में पढ़ा था, जिसमें अ भी था, ऋ भी था, ए भी था, लेकिन अंग नहीं था। ये अनुस्वार और उसमें आता है। कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण जिसको बोलने में आपको ज़्यादा सांस, ज़्यादा जोर लगाना पड़े, वो महाप्राण होते हैं। क बोलने में कोई प्रेशर नहीं है, ग बोलने में कोई प्रेशर नहीं है, च बोलने में कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन घा बोलने में प्रेशर पड़ता है बोलने पर, इसलिए ये महाप्राण है। इन सब चीज़ों को आप रट कर नहीं समझ सकते हैं, इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली ही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है। अनुनासिक की बात की जा रही है। एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है। अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु होती है, और अनुस्वार जिसमें अंग की बिंदी होती है। तो अनुनासिक चंद्र बिंदु सिर्फ हमें अंधेरा में ही दिख रहा है, और तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वे वहाँ वहाँ। अब इसमें व ये वाला बा होना चाहिए था, और यहाँ पर ये वाला बा होना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला होना चाहिए था, तो फर्स्ट ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सघोष व्यंजन नहीं है? सघोष नहीं है, क नहीं है, ग नहीं है, बा नहीं है, घ नहीं है, कौन सा नहीं है? तो का नहीं है। अब सघोष और अघोष आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो हम सभी जानते हैं कि ऋषि शुरू से देखते आ रहे हैं किस तरह से लिखा पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश और अंश का युग्म क्या है? ये वाला अंश जो होता है जिसमें बिंदी मतलब सा शहनाई वाला, इसका मतलब होता है हिस्सा या भाग, और इस अंश का मतलब होता है कंधा। ठीक है, तो भाग हो गया, कंधा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार को किस वर्ग में रखेंगे? तो वो व्यंजन में आता है। नेक्स्ट है, ऋर किस प्रकार का शब्द है? समृद्ध भी है, पश्च भी है, हस्व भी है, ये सभी है। नेक्स्ट है, यह वर्ण किन दो ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ये बनता है ज प्लस उ आ से खाली। ठीक है, ज प्लस उ आ से ज्ञा बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा स्वर अर्ध संवृत नहीं है? अ नहीं है, ओ नहीं है, ए नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आ नहीं है, बाकी सारे अर्धसंवृत नहीं है, अर्धसंवृत हैं। ठीक है, नहीं है तो सिर्फ आ नहीं है। नेक्स्ट है, ड किस प्रकार का व्यंजन है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ड, इसके नीचे बिंदी रखी हुई है। नेक्स्ट है, ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है? और दीर्घ भी है, अग्र भी है, संवृत भी है। नेक्स्ट है, इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ये सभी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आई होप इट विल यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।